सर्किट एनालिसिस में पहले हम लोग थोड़ा सा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे जो आप पहले से जानते हैं। हम सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। पूरा प्रूफ आपके कॉपी में है और आप 10th से भी पढ़ रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, मेरा आवाज भी कट रहा है तो तुम्हारी तरफ नेटवर्क इश्यू है फैजान? तुम्हारी तरफ नेटवर्क इश्यू है। वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस। हाँ, तेरा कट रहा है, आधा आधा कट रहा है तेरा, क्लियर नहीं अभी तक। ठीक है, ये डायग्राम आप सबके कॉपी में भी है, देखिए। हम लोग इसके बारे में दो तीन चीज जानते हैं। पहला चीज कि इसमें करंट सेम होता है। कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन का आप बात करते हो तो जो भी टोटल करंट होता है वो कैसा होता है? टोटल करंट कैसा होता है? सेम। सेम, ये बात याद रखना है। दूसरा बात जो आपको याद रखना है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है क्योंकि करंट सेम है। कैसे पता भाई? ये आप जानते हैं ना। अभी ये कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली टू R हो गया। फैजान तुम रिकॉर्डिंग देख लेना बाबू, तुम्हारी तरफ नेटवर्क इशू ज्यादा है आज। शायद मौसम की वजह से ऐसा हो रहा हो, बट नेटवर्क इशू तुम्हारी तरफ ही है। तो जोया भी बोलती, तुम रिकॉर्डिंग ही देख लेना या फिर अभी सिर्फ सुनो, क्वेश्चन देखो, या लिख लो कम से कम, या लिखा हुआ तो है ही। रिकॉर्डिंग ही से तेरे को समझना होगा अगर अभी आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि V इज डायरेक्टली टू R? इसका मतलब ये होता है कि वोल्टेज इज डिवाइडेड इन रेजिस्टेंस। देखो हम दो चीज बताते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज यूज होता है किसी भी अप्लायंस के क्रॉस, ये दिमाग में रखना। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज इज यूज अक्रॉस एनी अप्लायंस। किसी भी चीज को अगर तुम क्रॉस करोगे तो जो तुमको मिलेगा वो वोल्टेज यूज होगा। एक्चुअली करंट हमेशा सेम होता है। और अगर आप पैरेलल में बात कर रहे होते हो या इसी को और अच्छे से बोले ना सीरीज वाले को, तो हम बोलेंगे वोल्टेज करंट सेम होता है और वोल्टेज डिवाइड होता है एम्पियंस में। वोल्टेज इज डिवाइडेड। देखो थोड़ा समझाएं इसको। जैसे मान लो इसका R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो यहाँ पे वोल्टेज होगा V1, यहाँ V2, यहाँ V3। इसका मतलब ये कि ये वाला रेसिस्टेंस R1 वोल्टेज यूज कर रहा होगा। टोटल वोल्टेज तो V है। V का ही तीन पार्ट है ना, V1 प्लस V2 प्लस V3। V का ही पार्ट है ना, ये तो V का ही पार्ट है, V1 V2 और V3। अभी ये V1 V2 और V3 ही यूज हो रहा है। R1 जो वोल्टेज यूज कर रहा होगा वो होगा V1, R2 जो वोल्टेज यूज कर रहा होगा वो होगा V2 और R3 जो वोल्टेज यूज कर रहा होगा वो होगा V3। आई गेस यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है ना? तो अभी हम आपको यही बस समझाना चाह रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में एप्लियंस या कोई भी जो भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स होता है वो यूज जो करता है वो होता है वोल्टेज। जबकि पैरेलल में वोल्टेज इज कांस्टेंट व्हाइल करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। सीरीज में करंट सेम, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। पैरेलल में वोल्टेज सेम, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। V इज डायरेक्टली टू R अगर हो गया तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि वोल्टेज इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वोल्टेज उतना ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज ही तो ज्यादा यूज करेगा। समझे बात? बोलो। हाँ, तो अभी जरा हम एक निकालना चाहते हैं R इक्विवेलेंट। तो इन तीनों के बदले कोई एक ऐसा रेसिस्टर रख दिए जो सेम ही करंट यूज करे, तो इसको बोले R इक्विवेलेंट। और करंट तो हमेशा सेम ही रहेगा सीरीज में, तो इसको बोले आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ये कैसे लिखे? आई 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 तीनों में क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो कांस्टेंट है। हर जगह करंट क्या है? सेम, कांस्टेंट करंट। तो आई कैंसिल हो गया और R इक्विवेलेंट जो हुआ वो हुआ R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो दो रेसिस्टेंस सीरीज में है तो
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? ये R और ये भी R, तो इक्विवेलेंट कितना होगा? R 2R 2R सम होगा ना? हाँ 3 है तो? 3R अच्छा 4 है तो? 4R 4R। उसी तरह अगर n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स एक साथ हो, एक लाइन से हो, तो कितना होगा? NR NR। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं? डाउट आया है फैजान का, जरा देख लीजिए। अरे यार कहाँ गया माउस? आवाज आ रहा है अब? फैजान तेरा कोई आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको क्लियर कर रहे हैं। अगला इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जोया, जो भी ये मैसेज टाइप करना तुमको भी दिखता है? हाँ हाँ, तो एक काम करना ना, तुम भी मैसेज, मान लो कोई मैसेज आया और लगा कि सही चीज पूछ रहा है, तो हमसे एक बार रीड कर देना उसको। कई बार हम ध्यान नहीं देते कि मैसेज भी आया है। आवाज आवाज का ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, रिप्लाई तुम ही कर देना या हमको बोल देना तुम, कि हम तो लिखने में बिजी हैं और स्क्रीन शेयर किए में तुमको बहुत छोटा सा दिखता है साइड में बस एक जगह। फैजान तुम लैपटॉप से ही हो ना? देखो यहाँ से करंट निकला आई, और यहाँ पे ये है R1, ये है R2, ये है R3। बट खास बात क्या है कि तीनों पैरेलल में, देख रहे हो तीनों और पैरेलल, तो यहाँ पे भी वोल्टेज कितना होगा V, यहाँ भी वोल्टेज कितना होगा V, और यहाँ भी वोल्टेज कितना होगा? B तीनों भी। तो यहाँ से आई गया, आई गया, आई गया, आई गया और आई गया। जब इतना सारा आई गया तो एक बात ऐसे भी समझो, इतना सारा आई गया तो एक बात ऐसे भी समझो कि सारा आई जाने की वजह से, सारा आई जाने की वजह से ये करंट यहाँ पे डिवाइड हुआ। एक तरफ गया I3, एक तरफ गया I2 और एक तरफ गया I1, और वही I1 फिर यहाँ से आया होगा I2 और यहाँ से आया होगा I3, और तीनों मिलकर फिर से क्या बन गया? I। मतलब पैरेलल में क्या सेम रहा? potential और करंट क्या रहा? different divided डिफरेंट। अभी जरा फॉर्मूला देखो, सेम क्या है? B तो साफ साफ दिख रहा है I इनवर्सली टू R, दिख रहा है? मतलब अगर R ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा? कम कम। ये बात याद रखना है। चलिए अब जरा सीधा फॉर्मूला ही लिखता हूँ। इसका डेरिवेशन किस पे होगा? इसका डेरिवेशन किस पे होगा बताओ जरा? इसका करंट पे, उसी फॉर्मूले पे होगा। I टोटल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 करोगे, अभी I को V बाई R में कन्वर्ट करोगे, V सब में सेम है तो कट जाएगा, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 आ जाएगा। लो लिख ही देता हूँ। क्योंकि ये कॉपी में नहीं है इसलिए लिख दिया, बट है बड़ा सिंपल। अभी सीधा आ गया। ये 10th में था कि 9th में? 10th में। तुम्हारी बहन भी ये पढ़ी होगी। अच्छा हाँ वो पूछ रही थी अभी। हाँ 10th में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? नहीं तो चलो ये तो हो गया। अभी यहाँ पे एक बात और जान लो, ये तो बहुत सारे एन रेसिस्टेंस के लिए ऐसे करते हैं, बट अगर दो रहा तो आप सिंपल फॉर्मूला ये भी यूज करते हैं, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। दो के लिए ये करते हैं। अच्छा तीसरा बात ये भी याद रखना, एन रेसिस्टेंस अगर जैसे देखो एन, मान लो दो रेसिस्टेंस पैरेलल में है तो कितना आएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस? ये भी R, ये भी R, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा? R स्क्वायर R बाई टू। R by 2 हाँ ठीक है। अच्छा तीन रहा तो एक इधर, एक इधर और एक इधर, तब R by 2 ये भी R, ये भी R, ये भी R, तो होगा R बाई 3। ठीक है, मतलब अगर इक्वल रेसिस्टेंस रहा, अगर इक्वल रेसिस्टेंस रहा तो क्या करते हैं कि जो भी रेसिस्टेंस का वैल्यू है उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ रेसिस्टर्स के रो से। किससे डिवाइड करते हैं? नंबर ऑफ रेसिस्टेंस के रो से। हाँ हाँ, नंबर ऑफ रेसिस्टेंस के रो से।
मतलब जितना रो हो, जैसे मान लो यहाँ एक 2 रो था तो यहाँ 2 से डिवाइड करा, यहाँ 3 रो है तो किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 4 रो होता तो 4 से। और अगर ऐसा n नंबर ऑफ रो होता तो n से हम्म r/n। r/n, दैट्स इट। तो चलो ये भी कॉपी में आपके लिखा ही होगा, r इक्विवेलेंट कितना होगा तो r/n होगा। उसके बाद से अब सिर्फ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है तो हम चाहेंगे कि वीडियो ऑन करो। क्या हुआ फैजान? वीडियो ऑन कर लो बाबुआ। फैजान ऑन कर लो वीडियो। लग रहा है किसी को भी ऑन करना नहीं, मतलब किसी को समझने का मूड नहीं। कोई बात नहीं। ऐसे भी समझ आ जाता है। लाइट ऑन करना पड़ेगा। अच्छा कोई बात नहीं, आने दो, हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे। तुम चैट भी नहीं कर पा रहे हो, ऐसा ऐसा नेटवर्क है। कोई बात नहीं फैजान, तुम व्हाट्सएप पे बोल दिया करना, व्हाट्सएप भी मेरे में नीचे में नोटिफिकेशन आ जाता तो हम जवाब दे देंगे, ठीक है? अबे यार तू तो रुक जा। चलो क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। वैसे तुम लोग ही बताओ ना कौन सा वाले में दिक्कत है, एक आध हम कर देते हैं उसके बाद फिर, क्योंकि एक ही तरह का क्वेश्चन है सबका सब। आर इक्विवेलेंट निकालना है, उसमें भी कचड़ा कर रहे हैं, तो बुद्धू वाला बात है। बुद्धू हो तुम लोग, हम तो नहीं। सबको आर दे दिए, आर 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 आर। यहाँ बोले ए, यहाँ बोले बी, और हम तुमसे पूछे RAB। कितना मस्त गाना बन गया नहीं? यहाँ बोले ए, यहाँ बोले बी, और तुमसे पूछे RAB। बताइए जरा, तो आपको यहाँ पे एक वायर लगाना है, आपको यहाँ एक वायर निकाल देना है। क्या नहीं गया फैजान? क्वेश्चन नंबर 12 तो नहीं गया? कौन है क्वेश्चन नंबर 12? टेस्ट का? किसका पूछ रहे हो क्वेश्चन नंबर 12? कॉपी का क्वेश्चन नंबर 12? ये तो क्वेश्चन नंबर अच्छा कॉपी का पूछ रहे हो फैजान? नोट्स में से पूछ रहे हो क्वेश्चन नंबर 12 करंट वाले से? व्हाट्सएप पे हाँ ना जल्दी बोलो। क्या पूछ रहा है यही पता नहीं चल रहा है। अच्छा तुम हमसे बाद में ही पूछना फिर, नहीं बोल रहे हो तो अभी जरा देखो, यहाँ से करंट निकाले हैं, डाले और यहाँ से निकाले हैं, सॉल्व कर। मेरे वो करंट का, क्वेश्चन नंबर 12 वो वाला है। हाँ जेई एडवांस का, वो तेरे लिए नहीं है बाबू, वो तेरे लिए नहीं है फैजान, हम तो लिखे भी नहीं। वो तेरे लिए नहीं है, हम इसलिए वहां लिख दिए थे जेई। तुम लोग सब जेई वाले में से कोई हो? फालतू का टेंशन लेते हो। देखो यहाँ से करंट गया, ऐसे बंटा होगा, ऐसे बंटा होगा, यहाँ जाने के बाद ये वाला करंट, मान लो यहाँ I1 हुआ, यहाँ I2 हुआ। अभी ये I1 जब यहाँ पहुंचा तो दो पार्ट में बटा, एक इधर I3 और एक इधर I4। ये इधर I3 जो था वही फिर से I3 बताइए। फिर से बताना पड़ेगा।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। करंट खुद से जोड़े हैं। हाँ, क्योंकि तुमसे पूछा है आर ए भी, इसलिए यहाँ करंट लगा। यहाँ से करंट आई दिया, यहाँ से आई बाहर भी आएगा, डालें आई तो निकलेगा भी आई, कंजर्वेशन ऑफ करंट। यहाँ पे दो रास्ता बट गया, I1 I2। अभी जब I1 यहाँ था तो यहाँ भी I1 ही गया होगा। अभी यहाँ I1 गया तो फिर से दो रास्ता, I3 I4। देखो यहाँ I3 तो यहाँ भी क्या I3। अच्छा, I3 यहाँ से क्या आया होगा I4, और यहाँ से क्या आया होगा I2 नहीं, यहाँ नंबरिंग का जरूरत नहीं है फिर। तो I3 I4 और I2 तीनों मिलकर क्या बना दिया I, जो कि यहाँ बटा था। हम तुमको भी इतना लिख के फालतू में समझाएं, देखो हम कैसे समझा रहे हैं वो भी देखना। यहाँ पे ये दोनों सीरीज में दिख रहा है, 2R हो गया। अच्छा, ये और ये वापस पैरेलल में दिख रहा है, तो एक बात हम अभी बोल दे रहे हैं, 2R और R का पैरेलल याद रखो में क्या होता है, 2R/3 होता है। ये याद रखना क्योंकि बहुत बार आएगा। तो ये हो गया 2R/3। अच्छा, ये 2R/3, ये 2R/3 किसके बाद बदले आया, ये इन सब के बदले आया है 2R/3। अभी 2R/3 इसके साथ सीरीज में है, कितना आएगा 5R/3 आएगा। अभी ये 5R/3, 5R/3 आया कितना, ये आया, ये पूरा आ गया 5R/3। इधर का RR नहीं ये R बचा हुआ है अभी, तो ये 5R/3 और ये R मिलकर बना 5R/8। दैट्स इट। बोलो, अभी भी कोई दिक्कत है या फिर से बताएं। इधर का RR ले लेते और उधर का, फिर तीनों पैरेलल में रहता। कुछ अच्छे से ज्यादा समझ नहीं आया, बगैम्बो कोशिश करता है, रुको। एक यहाँ था, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, और इन सब के भी ये भी क्लियर नहीं है ना। रुको, कोई और ही उपाय करता हूँ। अभी ठीक लग रहा है थोड़ा सा। अभी ठीक है, पूरा पूरा बोगैम्बो खुश हो गया। एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, सब आर का। करंट आपने यहाँ से डाला है, यहाँ से निकाला है। अभी तुमको खुद ही समझ में आ रहा होगा अच्छे अच्छे से कि ये दोनों देख के ही लग रहा है सीरीज होगा। बोलते चलो हाँ हाँ। अच्छा, ये दोनों को अब हटा इधर सकते वाला हैं। भी 2R हो जाएगा ना, नीचे वाला। नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे करंट बढ़ रहा है, यहाँ करंट नहीं बढ़ रहा है, यहाँ सेम है, इसलिए हमने बोला आ रहा है। यही तो दिखा रहे थे कि यहाँ से जो करंट गया वो दो पार्ट में बटा। अभी जो ये वाला करंट है वही यहाँ भी है, वही यहाँ भी है और वही यहाँ भी है, तो यहाँ नहीं होगा। अच्छा, ये 2R इस R के साथ पैरेलल में, आंसर 5R/2। 3R/2 ना। और सॉरी, हाँ 2R/3, 2R/3, 3R/2 में 2R/3। अच्छा, 2R/3। अभी ये 2R/3 इसके साथ देखो, ये पूरा मिलाकर क्या आया है, ये पूरा आया है 2R/3। हाँ 2R/3 आएगा, तो ये पूरा आया 2R/3, और ये 2R/3 इसके साथ किसमें है, सीरीज। तो ये दोनों मिलकर क्या हुआ 2R/3, और ये R मिलकर क्या हुआ 5R/3। अच्छा, ये 5R/3 क्या आया, ये पूरा आया 5R/3, ये पूरा कितना आया। 1 2 3 4 अब ये 5R/3 और ये R पैरेलल में,
कितना आएगा? अभी बताओ, कोई दिक्कत है या ठीक है? ठीक है? ठीक है, लेकिन हम लोग नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे मतलब? कैसे कैसे पूरा? जहां से करंट जाता हो, फिर से बता रहा हूं, देखो ट्रिक देखना, ट्रिक 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 ट्रिक। देखो ये करंट यहाँ पे बटा, तुमको अगर यहाँ और यहाँ के बीच में पूछा है तो तुमको सिर्फ ये सोचना है कि इन सबको पीछे एकदम लास्ट छोर से तोड़ना शुरू करना है, लास्ट छोर से, क्योंकि ये तो एकदम अलग हो गया। तुम इन दोनों को तोड़े पहले, 2r बना। अब इस 2r, क्योंकि अब क्या हुआ कि जैसे इसको तुम तोड़े ये हट गया, अरे रे ये भी प्रॉब्लम होगा। नहीं, यहाँ भी ट्यूशन बेस नहीं आएगा फैजल। तो अभी देखो ये 2r हट, ये वाला इसको वापस मॉडिफाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ऐसा कुछ बनेगा। और इन दोनों के बदले क्या आएगा, यहाँ एक आया 2r, ये r था, ये r था, ये r था, और ऐसा आपने लगाया था। अभी देखो अब तो थोड़ा साफ साफ दिख रहा होगा, ये भी हटेगा, आएगा क्या, 2r/3। अभी देखो कैसा बन जाएगा, ये r रहेगा, ये r रहेगा, और ये दोनों हट के यहाँ पे क्या आएगा। अभी देखो ये दोनों सीरीज दिख रहा है साफ साफ, तो कितना आया, 5r/3। और अभी इसको भी हटा सकते हो तुम, और अब ऐसा बन जाएगा, एक तरफ आया 5r/3 और दूसरी तरफ आया r, तो दोनों मिलकर क्या बना, बताओ। 5r/8। दैट्स इट। अभी ठीक है? हाँ। हाँ फाइनली ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। कितना है, 1 2 1 2 3 4 5, रुको 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 रुको, 1 2 3 4 5। 9 है। नहीं नहीं, हम लाइन 5 की। अभी 1 आ जाओ, 2 आ जाओ, 3 आ जाओ, 4 आ जाओ। अभी ठीक हो गया, कोई टेंशन ही नहीं है, सब दंडना दंडन हो गया। एक यहाँ पे r, एक यहाँ पे, और 1 2 तीसरे वाले में ये है a और ये है b। अभी बताओ यहाँ पे रेसिस्टेंस पूछा है ए बी के क्रॉस, तुमको अभी अभी बताया क्या करना है, जो पूछा वहां पे क्या लगा देना है, वायर। अब जरा देखो, सबसे पहले ये टूटेगा, 2r, 2r और ये r पैरेलल, कितना आएगा, 3r/3। 2r/3। अच्छा हाँ। 2r/3, अच्छा ये 2r/3 और ये r सीरीज, देख रहे हो, ये 2r/3 दोनों मिलकर आया है, अब ये दोनों सीरीज होगा, देख रहे हो कितना आएगा, ये आएगा 5r/3, और जो यहाँ आएगा एग्जैक्टली वो भी वहीं आएगा, यहाँ भी आएगा। मतलब एक r, एक 5r/3 और एक और 5r/3, इन तीनों का पैरेलल इसका आंसर होगा। आंसर आएगा 5r/11। देख लो, कॉपी देख लो, सब समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ। ठीक है, पहचान को भी कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको हटा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन।
इसके बाद नहीं भेजे। इसके बाद नहीं भेजे हैं, कोई बात नहीं, नहीं भेजे हैं तो नहीं भेजे, इसमें क्या होता है। लेकिन थोड़ा जल्दी देखना, क्योंकि हम भेज देंगे अभी क्लास के 10 बाद, बट थोड़ा जल्दी, क्योंकि टाइम हमारे पास है 3.5 मिनट है। बीच में 1 2 लगाया है ना मैंने, एक लगा, ये लगा, दूसरा। मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन इज नॉट सिंपल ना, इसलिए। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और यहाँ भी चैन नहीं, सब आर का है। देखो इसका नाम हमने रखा ए, इसका नाम रखा हमने बी, आर 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 आर, हो गया, ठीक है। ऊपर और नीचे वाला सारा सीरीज है। सब आर, नहीं 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 नहीं, देखो करंट यहाँ से आएगा, बढ़ जाएगा, तो सीरीज कैसे हुआ, पैरेलल हो गया। अच्छा ये करंट भी यहाँ पैरेलल हो गया, वही चीज नीचे भी होगा, यहाँ आया, यहाँ से भी आया तो इधर आएगा, वही चीज यहाँ भी हुआ तो यहाँ आया। इट इज नॉट सीरीज और पैरेलल, बहुत टिपिकल है। और आपसे क्वेश्चन दो चीज पूछ रहा है, क्वेश्चन 1 इज आस्किंग आर ए बी, बताइए जरा आर ए बी। तो देखो आर ए यहाँ है, बी यहाँ है, मतलब आपने करंट यहाँ लगाया और निकाला करंट यहाँ से, तो क्या इन पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या, इन दोनों में करंट जाएगा? अगर तुम यहाँ करंट निकाले और यहाँ डाले और यहाँ निकालिए, तो इस रेसिस्टर को सोचो, इसका सिर्फ एक टर्मिनल कनेक्टेड है, एक कनेक्टेड है क्या? इसका भी वही हाल, एक और कनेक्टेड है क्या? बोलो, है कनेक्टेड? क्या कनेक्टेड है? वायर का टर्मिनल, अरे रेसिस्टर को काम करने के लिए इस वाले को प्लस और इसको माइनस, या इसको माइनस इसको प्लस तो होना ही चाहिए ना। इस रेसिस्टर का सोचो, इसका सिर्फ एक कनेक्टेड है, एक कनेक्टेड है क्या, एक एंड? नहीं नहीं, मतलब ये भी गया, ये भी गया, बेकार, काम ही नहीं करेगा, शॉर्ट सर्किट है। और जैसे ही ये होगा तो फिर क्या सोचना, मजा आ जाएगा। कैसे मजा आएगा, देखो ये आर, ये आर और ये आर, सीरीज 3R हुआ। हाँ। अच्छा ये 3R इस आर के साथ पैरेलल में, 3R देखो ये पूरा हटेगा और यहाँ पे 3R आएगा, ये 3R इस आर के साथ पैरेलल में, फिर ये दोनों हटेगा और यहाँ पे आएगा कुछ, क्या आएगा, आएगा 3R/4। अभी देखो ये 3R/4 इस आर और इस आर के साथ सीरीज में, समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, आ गया? और सबसे पूछ लीजिए। पूछना है, बोलो। बोल रहे हो और सबसे पूछ लीजिए। अच्छा फैजान, हाँ ना बोल दो, टाइम हो ही गया। हाँ ठीक है, चलो रिवाइंड कर दें या छोड़ दें आज के लिए, क्योंकि टाइम खत्म है, आखिरी का मिनट चल रहा है।